चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डेटा एनालिसिस क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है और ये इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये समझेंगे। तो देखो, जो मार्केट है ना, मार्केट में डेली बेसिस पर डेटा आते हैं, मंथली बेसिस पर डेटा आते हैं, क्वार्टरली बेसिस पर आते हैं, ईयरली बेसिस पर आते हैं। ये डेटा ना बेसिकली रिफ्लेक्शन है किसका? ग्रोथ का। हमारे देश में कितना प्रोग्रेस हो रहा है कैसे पता चलेगा? डेटा से। ठीक है, तो डेटा को स्टडी करके हम मार्केट की हेल्थ का, इकोनॉमी की हेल्थ का पता करते हैं। आप लोगों को कभी भी जब छोटी मोटी समस्या होती है तो डॉक्टर क्या बोलता है? ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट करा के जो रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि किन चीज़ों की डेफिशिएंसी है और किन की एफिशिएंसी है, और डेफिशिएंसी को ठीक किया जाता है और फिर आप स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही होता है। तो मार्केट का डेटा क्या है? मार्केट की इंफॉर्मेशन देने वाला कि मार्केट में क्या समस्याएं हैं। जब भी मार्केट में समस्याएं होंगी तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ नजर आएगा? स्टॉक मार्केट पे, कमोडिटी मार्केट पे, करेंसी मार्केट पे। और जब भी सभी चीज़ ठीक चलती आएंगी तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा? इन सभी मार्केट पे। ठीक है, तो डेटा हमें बताता है कि मार्केट कितनी हेल्दी है या कितनी अनहेल्दी है। अनहेल्दी मार्केट का रिएक्शन डाउन साइड से आता है, हेल्दी का रिएक्शन अप साइड से आता है। सिंपल है। तो डेटा क्या होता है और क्यों एनालाइज किया जाता है, ये समझाने का मेरा उद्देश्य था। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमीज के डेटा आते हैं, पर हमें देखने हैं इंडियन डेटा और अमेरिकन डेटा और समहाउ एक दो चाइनीज डेटा, और हमें ये समझ में आ जाएगा कि दुनिया में किस तरह की डेटा आ रहे हैं जिससे हम अपना डिसीजन ले पाएँ कि हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। पर जो डेटा है ना, इसका इम्पैक्ट हम तीन तरह की मार्केट पर देखेंगे। सबसे पहला इक्विटी मार्केट पे, दूसरा कमोडिटी मार्केट पे, और तीसरा करेंसी मार्केट पे। तो जो डेटा होता है ना, उसका इन तीन तरह की मार्केट पे इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट डेटा की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, जब डेटा आता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट उसका पड़ता है इक्विटी मार्केट पर। तो जो डेटा ना इक्विटी के लिए अच्छा होता है, करेंसी के लिए भी वो अच्छा होता है। पर कमोडिटीज़ में ना कई बार गोल्ड और सिल्वर को हम मानते हैं सेफ हेवन एसेट क्लास। तो जब भी इकोनॉमी में डेटा अच्छे नहीं आते हैं तो गोल्ड सिल्वर की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे बुलियंस भी कहा जाता है। तो जब भी डेटा बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं उसका नेगेटिव रिएक्शन आता है गोल्ड सिल्वर पर करेंसी और इक्विटी पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो, कहीं पर वॉर हो गया, तो वॉर किसी के लिए अच्छा तो है नहीं, तो वॉर के केस में इक्विटी भी गिरेगी, करेंसी भी गिरेगा, पर चलेगा क्या? कमोडिटी, स्पेशली गोल्ड। ठीक है, मान लो महंगाई के डेटा आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, तो क्या चल जाएगा? गोल्ड चलेगा, क्योंकि गोल्ड को हम क्या मानते हैं? इन्फ्लेशन अगेंस्ट हेज भी मानते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो जब भी हालात बुरे होते हैं ना, कमोडिटी में स्पेशली गोल्ड जो है ऊपर जाता है, और जब हालात अच्छे होते चले जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव आता है, यानी उसमें प्रॉफिट बुकिंग कब आएगी? जब डेटा अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे डेटा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो सबसे पहला डेटा जो है ना, उसका नाम है रिटेल सेल्स। ये रिटेल सेल्स का डेटा आता है अमेरिका में। ठीक है, अभी हम यूएसए के डेटा देखेंगे। ठीक है, सारे डेटा जो भी अभी मैं लिखूंगा सारे यूएसए के हैं। तो रिटेल सेल्स क्या होता है? रिटेल लेवल पर जो खरीदारी आप कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं रिटेल सेल्स। मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों का अच्छा बिजनेस चल रहा है और अच्छा आपका जॉब चल रही है जहाँ पे आपको किसी तरह से कोई कंसर्न नहीं है सैलरी को लेकर, पैसे को लेकर, तो आप खर्चा ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे? ज़्यादा करेंगे। तो जब आप खरीदारी करेंगे तो क्या बढ़ेगी? रिटेल लेवल पे सेल्स बढ़ेगी।
तो रिटेल सेल्स का जो नंबर है अगर वो बढ़कर आ रहा है तो ये अच्छा माना जाएगा, गिरकर आ रहा है तो बुरा माना जाएगा। तो जब ये बढ़कर आता है तो इसे अच्छा माना जाता है, और यही अच्छा जब डेटा आता है तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कहाँ देखा जाता है, इक्विटी मार्केट पर, और नेगेटिव कहाँ देखा जाएगा, गोल्ड सिल्वर पर। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव आना यानी बढ़कर आना एक पॉजिटिव रिएक्शन देता है। दूसरा जो डेटा है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अब ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर क्या होता है समझ लो। अगर कंज्यूमर जो मार्केट में खरीदारी कर रहा है वो खरीदने के लिए कितना कॉन्फिडेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और मैं बोलता हूँ यार 1 लाख रुपए आप खर्च कर दो, तो आप बोलोगे कि सर 1 लाख नहीं है 50,000 खर्च करवा लो, 50,000 ना हमें सेफ्टी के लिए रखने हैं, पहला केस। दूसरा केस मैं बोलता हूँ यार 1 लाख खर्च कर दो, आप बोलते हो सर 1 लाख नहीं 90,000 खर्च करवा लो, 10,000 सेफ्टी के लिए रखो। दोनों केस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस किस में था, केस 1 में या केस 2 में, केस 2 में। तो केस 2 में आप अपनी स्पेंडिंग को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, तो इसी को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बोला जाता है। क्यों कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आपको पता अगले महीने आपकी सैलरी पूरे टाइम पे आएगी, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कोई कमाई की दिक्कतें नहीं है, तो आपका सब कुछ अच्छा चलने की वजह से आप खर्चा करने में क्या है, कॉन्फिडेंट हैं। तो जब भी ये चीज़ें होती हैं तो इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाएगा। तो इकोनॉमी के लिए कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर बढ़ के आ रहा है तो अच्छा माना जाएगा, और ये किसके लिए बुरा माना जाएगा, गोल्ड सिल्वर के लिए। अगर ये अच्छा आ रहा है तो गोल्ड सिल्वर नीचे जाएंगे। तो ये डेटा आपको देखने होते हैं शाम को, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर के इम्पैक्ट आते हैं, इन्हीं से आते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। इन्फ्लेशन का पता चलता है इससे। आपने देखा पिछले 2 सालों से ना दुनिया के रिजर्व बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया। वजह थी जो वॉर की वजह से आपने देखा कि ग्लोबली क्रूड ऑयल के, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े, जिससे दुनिया में महंगाई बढ़ी, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई, क्योंकि वॉर से आपने देखा कि गेहूं के, वीट के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो महंगाई बढ़ी, और महंगाई बढ़ने के लिए जो वजह थी वो बहुत सारी थी, पर इसे कंट्रोल करने के लिए दुनिया के रिजर्व बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से दुनिया के मार्केट नीचे आ गए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मैंने आपको कई बार बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना बुरा माना जाता है मार्केट के लिए, और मार्केट उससे करेक्ट भी करती है। तो अब समस्या ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह क्या होती है, CPI का बढ़ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब भी बढ़ जाएगा ये अच्छा नहीं माना जाएगा। मार्केट ये सोचने लगेगी कहीं अगली बार गवर्नर साहब इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा दें, और जब ये बढ़कर आएगा मार्केट के लिए ये नेगेटिव रिएक्शन देने वाला होगा, तो इसका गिरना अच्छा माना जाता है। और जब ये नीचे आएगा तो क्या पॉसिबिलिटी बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट कट करने की, और कट करेगा इंटरेस्ट रेट तो मार्केट ऊपर जाएगा ना, ये अच्छा माना जाता है। तो CPI का गिरना अच्छा माना जाएगा। ये गिरेगा तो क्या होगा, ठीक है, गोल्ड सिल्वर नीचे आएंगे, ध्यान रखना, मंथली बेसिस पर। तो अगला नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक डेटा होता है, और कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि जो बेरोजगारी होती है ना वो सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ होती है, ठीक है, रूट कॉज होती है। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट तो कहीं भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, पैसे नहीं आएंगे लोगों पे, खर्चा नहीं कर पाएंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम होते हैं ना जो अमेरिका के अंदर, उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट बेरोजगारी भत्ता देती है। तो जब ये बढ़ते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है इकोनॉमी के एस्पेक्ट से, तो इसका गिरना अच्छा माना जाएगा। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम गिर रहे हैं तो इकोनॉमी के लिए बेहतर माना जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो न्यू होम सेल्स नंबर, जब भी अमेरिका में पहली बार कोई नया घर खरीदा जाता है तो उसको बोलते हैं न्यू होम सेल्स। देखो जब भी एक घर बिकता है ना तो घर नहीं बिकता है, एसोसिएटेड बहुत सारी इंडस्ट्री को काम मिलता है। तो घर का, नए घर की बिक्री होना ये बहुत अच्छा माना जाता है, और जितना ये बढ़कर आएगा नंबर उतना इकोनॉमी के लिए बेहतर माना जाएगा। तो जब भी ये बढ़कर आएगा इक्विटी मार्केट के लिए बहुत शानदार रहता है, ठीक है। तो इसका बढ़ना एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डेटा हैं जो यूएस के मार्केट में आपको देखने हैं। अब चाइना का डेटा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चाइना का एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको देखना है, और ये डेटा है चाइना का PMI नंबर, परचेज मैनेजर इंडेक्स कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो परचेज मैनेजर इंडेक्स है ना, ये एक ऐसा डेटा होता है जो आपको बताता है कि इकोनॉमी में जो 400 बड़े मैनेजर्स हैं जो खरीदारी कर रहे हैं उनको सर्वे किया जाता है, और सर्वे के बाद ये बताया जाता है कि उनकी खरीदारी कैसी हो रही है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, इन्वेंट्री कैसी है। ये सारी चीज़ों को बेसिस पर क्या किया जाता है, ये डेटा रिलीज़ किया जाता है। अब ये डेटा ना इंपॉर्टेंट है बेस मेटल के लिए, ध्यान रखना। ये डेटा बेस मेटल और मेटल शेयर, मेटल के जो शेयर होते हैं ना, सेल, टाटा स्टील, इस तरह से, इसके लिए इंपॉर्टेंट है डेटा।
अब यहां पर पासिंग परसेंटेज कितनी चाहिए होती है एक इंसान को पास होने के लिए? 33%। और यहां पर भी एक परसेंटेज है जिससे पता चलेगा ये डेटा कैसा है। ठीक है, देखो इस डेटा को हम देखते हैं लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50। तो अगर लेस देन 50 आ रहा है तो ये इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, यानी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। और अगर ग्रेटर देन 50 आता है तो बेहतर माना जाता है। अब बेहतर कितना माना जाएगा? 50 से ऊपर होना चाहिए और पिछली बार से ज्यादा होना चाहिए। पिछली बार था 52, इस बार है 52.50, तो बढ़कर आया है तो अच्छा माना जाएगा। तो इंक्रीज जब ये होता है डेटा तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है किस पर? इकोनॉमी पर तो डालता ही है, बेस मेटल के शेयर्स पर भी और प्राइस और बेस मेटल कमोडिटीज पर भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। ठीक है, और ये केवल चाइना का आपको देखना होता है, बाकी के जो होते हैं उनके इतने इंपैक्ट नहीं होते, चाइना के पे सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसका एक यूज़ बताता हूँ तुमको। मान लो तुम कॉपर ऑपर में काम करते हो, कॉपर निकल जिंक एल्यूमिनियम इन सब में काम करते हो, तो जब भी ये डेटा आएगा ना, एक बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार हो जाना। देखो ये पहले से पता चल जाएगा। तुमको बेस मेटल के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट है, तो जब जब ये बेस मेटल का ये डेटा आएगा तो बेस मेटल के शेयर्स में एक बड़ी मूवमेंट आएगी, उसके लिए तुम पहले से तैयारी कर सकते हो ये डेटा देखकर। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था? वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर ये थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गैन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं।
और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि इंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।